12 अक्टूबर 2025। पहला पाठ। एलियस के कहने पर गैर यहूदी नामन ने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई। इसके फलस्वरूप वह अपने रोग से मुक्त हो गया और इस्राएल के ईश्वर में विश्वास करने लगा। वह अपने यहाँ वेदी बनाने के लिए इस्राएल की मिट्टी अपने साथ ले गया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 14 से 17। नामन ने एलियस के पास लौटकर प्रभु को स्वीकार किया। नामन नामक कोढ़ी ने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलियस ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलियस के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। एलियस ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। नामन के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामन ने कहा, जैसा आप चाहते हैं, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ। संत पौलुस सुसमाचार के प्रचार के कारण बंदी हैं, किंतु वह अत्याचार के कारण हार नहीं मानते। वह बंदी गृह में भी मसीह का साक्ष्य देते रहते हैं, क्योंकि जैसा कि वह स्वयं कहते हैं, ईश्वर का वचन बंदी नहीं है। संत पौलुस की तरह हम यह विश्वास करें कि यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 8 से 13। यदि हम दृढ़ रहें तो हम मसीह के साथ राज्य करेंगे। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। प्रभु की वाणी। सुसमाचार। 10 कोढ़ियों में एक ही गैर यहूदी था और वही यीशु को धन्यवाद देने के लिए लौटा। हमें भी ईश्वर के सब कृपादानों के लिए धन्यवाद देते रहना चाहिए। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 11 से 19। इस परदेशी को छोड़ कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि
वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देख कर कि मैं निरोग हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार।